नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं चिरैया प्रखंड अंतर्गत रुपहरा पंचायत के भलवैया गांव में। अभी हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आपको बता दें ये खुद के पंचायत समिति पद पे चुनाव लड़े हैं और जीत गए हैं। बहुत पहले की बात है, पर इनसे ही इनका परिचय जानते हैं। आखिर इनका क्या परिचय है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कानूनी जंग न्यूज चैनल में। सबसे पहले पत्रकार बंधु कानूनी जंग न्यूज के माध्यम से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो कि हमारे बाइट लेने के लिए मेरे आवास पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपके इस न्यूज चैनल और आपके पत्रकार बंधु को लाख लाख बधाई। सर, आप इतने कम एज में आप पंचायत समिति पद पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आखिर इसके पहले आप कैसे तैयारी किए थे? देखिए, चुनाव लड़ना जीतना ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव यानी सकारात्मक दिशा में कार्य करने वाली व्यक्तियों पर निर्भर करता है। जैसा कि हम शुरू से लगभग 7-8 वर्षों पूर्व रूप में मैं हमेशा कहीं ना कहीं शिक्षा देने का काम करता था। हमेशा प्राइवेट टीचर के रूप में काम किया, इंस्टीट्यूट अपना चलाया था। लेकिन गांव समाज में बहुत सारे नेताओं ने अपना एक विश्वासी कदम रखकर और वोट परिणाम जीत के बाद कहीं ना कहीं जनता के बीचों में अपना नतमस्तक व्यवहार कर जनता को हमेशा पराजित करने का काम किया। तो मैंने देखा कि समाज में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की जरूरत है और जो युवा पीढ़ी जोश जुनून के साथ काम करे, ताकि युवा पीढ़ी हमेशा समाज में सकारात्मक दिशा ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं समाज के बहुत सारे अत्याचारों, गरीबों पर शोषण, शिक्षा में ह्रास और कहीं न कहीं सरकारी दर पर जो मिलने वाली जो सुविधाओं थी उनमें कहीं न कहीं हनन का शिकार होता था। ये देखकर मुझे रहा नहीं गया और हुंकार भरी सभा में मैं लोगों से राय जाना और लोगों के द्वारा चयनित किए गए प्रतिनिधि के रूप में मैं चुनाव लड़ा और लोगों के विश्वास पर खरे उतरकर चुनाव जीतने के बाद भी आज भी लोगों के बीच में रहकर लोगों के सुख दुख में और विकासात्मक कार्य में हमेशा सफल का प्रारंभ करता हूँ, सफल दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आप चुनाव जीते, अभी तक आप अपने पंचायत में क्या क्या कार्य कराए हैं? देखिए पत्रकार बंधु, विकास तो मेरे सौजन से हुआ है जी। लेकिन विकास की रूपरेखा मेरे सौजन से बताना ठीक नहीं है। लेकिन आप पत्रकार बंधु हैं, आप अपने मीडिया के माध्यम से पब्लिकली आप बताना चाहेंगे कि हाँ कहाँ इसके द्वारा कहाँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पूर्व में भी 4 टर्म मैंने पंचायत समिति सदस्य पद पर जीतने वाले प्रतिनिधियों का मैं प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। लेकिन 4 टर्म में जो काम किसी प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया था उस काम को मैंने करके दिखाया है और लोगों को इस पंचायत में सिर्फ समिति पद की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि कार्य के साथ साथ लोगों को हमेशा प्रेरणादायक बात बताते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को हमेशा मोटिवेट करते हैं, उसको बताते हैं। और कार्य की जहां तक बात करते हैं, वैसे सड़क जो पिछले 2500 साल से 300 साल से लंबित पड़ी हुई थी, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य को झांकने तक नहीं जाते थे, उस लंबित कार्यों को मैंने कार्य करके दिखाया है। जैसा कि आप जाकर वार्ड नंबर 15 के देख सकते हैं, वार्ड नंबर 15 में जो नदी की ओर जाने वाली जो रास्ता है, लगभग 1500 फीट रोड को मैंने अपने हाथों से अपने स्वजनों से उस कार्य को कराया हूं और पीसीसी कार्य कराया हूं, जो कि पूरे समाजों को सबसे बड़ी सफल की निशानी है। दूसरी कि वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, 14, 15 सभी के मिशन समाज, जो कि हमारे साहू समाज की जो रोड निकलती है मेन रोड में, जो ढाका नारायणा रोड जाती है, उस रोड को भी मैंने पीसीसी कार्य किया है। विद्यालय में हमेशा जैसे गड्ढा था, विद्यालय में बच्चों की दुर्घटना हो जाती थी, उसके अनुसार मैंने मिट्टीकरण किया। ईद, मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, सार्वजनिक जगह, खेल मैदान सभी जगह मिट्टीकरण करवाया है। उसके बाद शिक्षा के केंद्रों में अच्छा काम किया। हमेशा विद्यालय में जाकर अच्छे कामों को बच्चे के बीच में रखते हैं, उसे शिक्षा देने का काम करते हैं। हर गरीब, जितने सारे गरीब और असहाय लड़की की शादी हुई जिसके पास बाप नहीं है, माँ नहीं है, जो कि वो कहीं न कहीं से लाचार है, बेसहारा है, उनको मैंने हमेशा 5100 रुपया देने का चेक का कार्य किया हूँ। और प्रूफ के तौर पर हमारे पसवान टोली वार्ड नंबर 12 के नंदू पसवान जी है, उनकी लड़की की शादी में मैंने जाकर 5100 रुपये का चेक मैं और अपने गार्जियन सौजन से दिया था। चलिए, आप इतना कार्य कराए हैं, फिर भी आपका विपक्षी इसी आपके गांव में ब्रह्म स्थान का एक वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ तक सत्य है? देखिए पत्रकार बंधु, कहीं न कहीं सकारात्मक दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों को, मैं तो नेता हूँ, व्यक्तियों को भी परेशानी होती है। समाज किसी का सहारा न बन के कहीं न कहीं हमेशा पेश लगाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि कार्य करने वाले की विरोध होती है। और समतल पे जब मैं काम किया, किसी भी कार्य को करते वक्त ही उस पर उंगली उठानी चाहिए। उस कार्य को करने के 1 साल बाद उंगली उठाना कहीं न कहीं लालच का निशानी होता है। और हर समाज में, हर गांव में, हर क्षेत्रों में लालची लोग होते हैं जो कि अपने फायदे को लेकर कहीं न किसी पर आरोपित करते हैं। तो मैं अपने सौजन्य से सारे योजनाओं पर मैं कार्य किया हूँ और वह सभी कार्य कहीं न कहीं हमारे वरीय पदाधिकारी के देख रेख में, दिशा निर्देश में काम हुआ है, संपादित हुआ है, उसका पेमेंट भी हो चुकी है। लोग पर आरोप जो लगाना यह व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। मैं क्या करता हूँ यह पब्लिकली जानता है, पब्लिक जानती है, समाज जानती है। समाज हमेशा हमें शाबाशी देती है, आशीर्वाद देती है। 2-4 चंड लोगों के आरोप करने से मैं आरोपित नहीं बनने वाला हूँ। यह समाज जानती है कौन क्या है और आप भी बेहतरीन उस चीज को पता लगा सकते हैं। और आप प्रखंड शिक्षा अध्यक्ष भी हैं, आप स्कूल भ्रमण करते हैं, क्या कमियां आपको दिखाई देती है? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो हमारे प्रमुख महोदया के अध्यक्षता में उस सदन में हमें शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें मैं 2 मतों से निर्वाचित हुआ था। और पूर्व रूप में शिक्षा समिति क्या होता है, उसका गठन कैसे किया जाता है, स्कूलों में सारे विद्यालय में सब कहीं से कोई विचार विमर्श चर्चा नहीं था। लेकिन पहली बार शिक्षा समिति का मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। लगभग चिरैया प्रखंड के सभी शैली है जो हर सिलेबस को घंटी वार मतलब उसको शिक्षा देने का जो काम होता है वह कमी दिखाई दी। विद्यालय में नियमित जो शिक्षकों का जो आना जाना होता है उनमें कमी दिखाई दी। लेकिन हम युवा है और हमारे शिक्षक बंधु जो कि हमारे अभिभावक के तौर पे है, कहीं न कहीं विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वह सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मैंने सभी प्रधानाध्यापक महोदय एवं महोदया के साथ बैठ के विचार विमर्श किया। उनके साथ मैंने एक आपसी सामंजस्य बनाकर मैंने उनको एक अपना सुझाव रखा और विद्यालय में हमेशा बोला कि सही रूप में शिक्षक अपने अपने विद्यालय में वर्ग संचालन कर बच्चे को सही रूप में दिशा में शिक्षा दिया जाए। और लगभग सभी प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय में शिक्षक के साथ एक आपसी गठन कर और शिक्षा देने का सही रूप से काम करते आ रहे हैं। और मैं जिस विद्यालय में जहां जाता हूं, एक वहां पे अपना बच्चे के साथ मुलाकात करने, वहां पे मैं कम से कम 40 मिनट तो जरूर अपना एजुकेशन देता हूं, शिक्षा देता हूं। और बच्चों को गरीबों पे हो रहे अत्याचार और शोषण के विलुप्त करने के लिए, एक सही शिक्षा पाने के लिए हमेशा ना उनको राह बताते हैं और प्रेरणा देते हैं कि आप सही दिशा में जाइए, सही शिक्षा पाइए और अपने हक मजबूती से लड़िए और अपने हक को आसानी से प्राप्त कीजिए। और आप टीचर का यानी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में एक तरफ आपका शिक्षा रहेगा और दूसरी तरफ आपका चुनाव रहेगा, तो आप चुनाव में उतरिएगा या शिक्षा में उतरिएगा? देखिए पत्रकार बंधु, आपका तो प्रश्न बहुत मतलब लाजवाब है। लेकिन हम ये सोचते हैं, लोग यहाँ के समाज कहते हैं राजनीति पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस कैंडिडेट में, जिस मतलब चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों में शिक्षा के ज्ञान न हो, वह अपने देश, अपने लोकतंत्र, अपने राजतंत्र के जानकारी के अभाव में वो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, अपना अधिकार नहीं जाना पाते, समाज को दिशा निर्देश नहीं ले पाते हैं, उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। मैं जहां तक सोचता हूं कि एक पंचायत चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को और पूछा जाए, पंचायत में बीडीसी मेंबर आते हैं, मुखिया महोदय आते हैं, वार्ड सदस्य आते हैं, सरपंच आते हैं, पंच आते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंचायत अधिनियम जो पंचायती राज विभाग के जो पंचायती जो बुक प्रणाली है उसमें कौन सी धारा, कौन सी कानून कितने अनुच्छेद में लिखा गया है वो किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होगा। सही रूप से पंचायत में क्या रूल्स रेगुलेशन है, पंचायत में क्या कार्य करने की योग है, पंचायत में कौन सी कार्य हो सकती है, नहीं हो सकती है, कौन सी योजनाओं को अपने समाज में रख सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को ना के बराबर मालूम होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वही शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, तो मैं पंचायती राज विभाग से लेकर और केंद्र तक मैं अपने पंचायत के विकास के लिए लड़ सकता हूं। वह बिहार सरकार से लड़ सकता हूं, राज्य सरकार से लड़ सकता हूं, केंद्र सरकार तक लड़ सकता हूं। जब मैं लड़ने योग्य शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा तो मैं विकास में कहां से वृद्धि ला पाऊंगा? आप बताइए पत्रकार बंधु कि मैं शिक्षा के केंद्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, शिक्षा के केंद्र में हमेशा बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
या तो सरकार कहती है कि अगर आप दो में से एक काम करें, या तो नेतागिरी करें तो एक तरफ शिक्षक का नौकरी कीजिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा अभी प्रारंभिक शिक्षा जो है से लेकर और जहां तक मैं एक शिक्षक ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण कोर्स समाप्त हो गई है, अगर मुझे शिक्षक की पद अगर सरकार के द्वारा मिल जाती है तो मैं राजनीति कहीं न कहीं अपने परिवार के सदस्यों के साथ उतारूंगा। और अगर घर में मैं शिक्षित व्यक्ति रहूंगा तो कैंडिडेट कोई भी हो और मैं शिक्षित रहूंगा तो समाज में उसके लिए आवाज उठाऊंगा और समाज में हमेशा कहीं न कहीं विकास की कार्य की गंगा बहाऊंगा। सुनने में आया है कि आने वाले चुनाव में पंचायत समिति पद को छोड़कर आप मुखिया पद पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आखिर मुखिया पद पे चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या तैयारियां रहेगी? देखिए पत्रकार बंधु, ये तो भविष्य की बात है। जहां तक आपको खबर सुनने में मिलता है और आप कहीं न कहीं मेरे आईटी सेक्टर के माध्यम से आप देखे होंगे तो मैं आप प्रश्न इसका सवाल मतलब कर रहे हैं। देखिए बीडीसी जो मेंबर होता है वह अर्ध पंचायती कोर्स होता है, यानी कि जो पंचायत का आधा जिम्मेदारी मुझे मिलती है। तो आधा जिम्मेदारी में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, विकलांग, कन्या विवाह जो उत्थान योजना राशि होता है, या तो गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाने का काम करता हूँ, निःशुल्क काम कराते आ रहा हूँ, या तो एफिडेविट हो, जन्म प्रमाण पत्र, कहीं ना कहीं निःशुल्क काम कराता हूँ। अब उपहार पंचायत किसी भी जनता से आप, ये मैं यह एकदम नारा लगा के बता रहा हूँ, किसी भी पब्लिक से पूछिएगा कि किसी को कार्ड सरकारी योजना का लाभ उठाने में अगर मेरे द्वारा 1 रुपया का लालच लिया गया हो तो मैं आज आपके सामने इस्तीफा मारूंगा और जाकर मैं आज से राजनीति जीवन भर के लिए समाप्त कर दूंगा। मैं किसी भी रुपहारा पंचायत की पब्लिकली बोल रहा हूँ, रुपहारा पंचायत के जनता मालिकों से आप पूछिएगा क्या अनुराग किसी के ठगने का काम किया है? नहीं, किसी से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया है। हमेशा असहाय को, बेसहारों को 1 रुपया देने का काम किया है। उनके घर परिवार, बाल बच्चों, बीबी, इस सबको कहीं न कहीं पालन पोषण के लिए हमेशा सकारात्मक दिशा में एक न एक सहारा जरूर देने का काम किया हूँ। जहां तक रह गई बात सरकारी योजना, हर योजना को संपादित पूर्ण रूप से करता हूँ। लेकिन भाई ये तो भगवान रामचंद्र का कभी लोग नहीं हुआ, यहाँ अल्लाह ईश्वर के नाम पर राजनीति होती है। भाई हम तो कार्य करने वाले लोग हैं, आरोप तो लगेगा। जो कार्य करता है उसी पर तो आरोप लगता है, नहीं कार्य करने वाले आरोपित कहाँ होते, तो निकम्मे हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप में जितने सारे हमारे पूर्व रूप में जो हमारे निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, कहीं से कुछ विकास की गंगा नहीं बहा। तो लाजवाब बात है कि भाई हमें आरोप लगाएगा। जहां तक मुखिया की बात है, अगर रुपहारा पंचायतों के जो मालिक हमारे वोटर है, जो हमारे मालिक मतदातागण है, उनका आदेश मिला, उनका अगर मेरा सुझाव सलाह अगर उनको सकारात्मक लगा, सही दिशा में प्रेरित हुआ और उनका घोषणा हुआ कि नहीं अनुराग पंचायत का एक मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला लड़का युवा है, तो मैं अगर यह सीट, अगर पंचायत की सीट अगर आरक्षित जो होता है कोटा में नहीं गया, अगर समान रहा, जनरल सीट रहा, तो मैं रुपहारा पंचायत से के मुखिया पदों से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और जितना काम किया हूँ अभी भी कार्य हमेशा करते ही प्रारंभ है, कार्य जो विकास प्रारंभ है। हमेशा 2 बजे रात, 4 बजे रात, कभी भी दिन रात में कभी भी मेरे पास अगर कोई आपातकालीन कॉल आ जाता है, मैं अपने परिवार को, मैं अपने कार्य को जो करने वाले पारिवारिक कार्य शिक्षण को त्याग कर उनके कार्य पे पहुंच जाता हूँ। अगर या हरी झंडी अगर जनता मालिकों से मिली तो मैं अगर सीट जनरल रहा, तो सीट अगर आरक्षित नहीं हुई, जनरल रहा, तो मैं मुखिया कोटे से रुपहारा पंचायत से चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ूंगा, ललकार कर लड़ूंगा और जनता के बीच में आशीर्वाद लेकर और उनके कार्य के, उनके बात विचार विमर्श करके और फिर वैसा कार्य कर दिखाऊंगा जो रुपहारा पंचायत की जनता कभी इस बात पर अविश्वसनीय तक रखा हो, उसको विश्वसनीय में बदलने का काम निश्चित रूप में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्लिम का महान पर्व ईद है और हिंदू का चैती छठ है। इसके उपलक्ष्य में अब अपने पंचायत वासियों एवं प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज जो हमारे इस्लाम धर्म के बहुत बड़े आज जो पर्व है, जो कि लगभग 30 दिन हमारे इस अल्लाह के नाम पर जो हमारे मुसलमान भाई है वह ईद के नाम पर रमजान अपने कहीं ना कहीं अल्लाह के उन 30 दिनों को अपने त्याग करके अल्लाह पे विश्वास रखे आज उनका जो पर्व ईद आया है। सबसे पहले समस्त हमारे इस भारतवासियों के मुस्लिम धर्म को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज ईद में सभी आप आपस में भाई
बहन आपस में पूरे परिवार मिल के ईद की खुशियां बांटिए, ईद सेवई मनाइए और आपस में हमेशा शांति समृद्धि बनाकर और इस भारतवासियों के रूप में अपना पर्व त्योहार मनाइए। और जहां तक आप बात बोले हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़ा आस्था का पर्व जो कि छठ पूजा होता है, जो 6 माह बाद जो कि हमारा जो अभी आया हुआ है छठ पूजा, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा आस्था का पर्व होता है, जो लोकतांत्रिक पर्व के रूप में हम मानते हैं इस चीज को। आज हिंदुओं का पर्व है जो कल से नहा खाए से शुरू होगा। 4 दिनों की पर्व होती है, नहा खाए, खरना, संध्या और सुबह वाली जो घाट होती है, इसमें भगवान सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं और हमेशा उनके दिशा निर्देश में हम अपने समाज में हो रहे कल्याण पे अपना कहीं न कहीं से प्रार्थना करते हैं। तो सभी हमारे माताएं बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। आप भगवान माँ से, छठी माँ से हमारे लेकर भी थोड़ा आशीर्वाद लेकर और हमेशा समाज में सही रूप में हमें ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रुपहरा पंचायत के पंचायत समिति। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज़। मैं बबलू कुमार।